गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 4, जिसका क्या नेम है? शब्द और वाक्य। क्या नेम है जिसका? शब्द और वाक्य। तो किसके बारे में पढ़ेंगे? शब्द और वाक्यों के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? शब्द और वाक्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो शब्द किसको कहते हैं? शब्द वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों का समूह है। वर्णों का समूह है जिसका क्या हो? निश्चित अर्थ हो। जिसका क्या निकलता हो? निश्चित अर्थ निकलता हो। उसको हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जिसका क्या हो? जिसका कोई निश्चित अर्थ हो। जिसका कोई निश्चित अर्थ हो उसको क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो। जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसको क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो शब्द किससे बनते हैं? शब्द वर्णों से बनते हैं। किससे बनते हैं शब्द? शब्द वर्णों से बनते हैं। वर्णों को मिलाकर क्या बनाया जाता है? शब्द बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? शब्द बनाया जाता है। ओके बच्चों, तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि शब्द किससे बनते हैं? किससे बनते हैं? वर्णों से बनते हैं। किससे बनते हैं? वर्णों को मिलाकर क्या बनाया जाता है? शब्द बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? शब्द बनाया जाता है। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को हम शब्द कहते हैं। ओके बच्चों, आप जान चुके हैं कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। शब्द किससे बनते हैं? वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। शब्द बनाने के लिए वर्णों को सही क्रम में लिखना आवश्यक है। शब्द बनाने के लिए वर्णों को क्या है? शब्द बनाने के लिए वर्णों को सही क्रम में लिखना क्या है? आवश्यक है। शब्द बनाने के लिए वर्णों को सही क्रम में लिखना क्या होता है? आवश्यक होता है। सही क्रम में लिखना आवश्यक होता है। जब हम वर्णों को सही क्रम में नहीं लिखेंगे तो वो क्या नहीं बनेगा? वो शब्द नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? शब्द नहीं बनेगा। शब्द किससे बनते हैं? वर्णों से बनते हैं। उनको क्या रखना है? उनको सही क्रम में रखने से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। जैसे पेड़, ये क्या है? एक वर्ण है। ये भी क्या है? वर्ण है। तो ये क्या बन गया? एक शब्द बन गया। ये क्या है? एक वर्ण है। ये भी एक वर्ण और ये भी एक वर्ण और ये गमला क्या बन गया? गमला एक शब्द बन गया। क्या बन गया? गमला एक शब्द बन गया। क्या बन गया? गमला एक शब्द बन गया। ओके, भाषा में शब्द एक महत्वपूर्ण कड़ी है। भाषा में क्या है? भाषा में शब्द एक महत्वपूर्ण कड़ी है जिनका निर्माण ध्वनियों के सार्थक मेल से होता है। भाषा में शब्द क्या है? भाषा में शब्द एक महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। भाषा में क्या मानी जाती है? शब्द। भाषा में शब्द एक महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है जिनका निर्माण क्या है? ध्वनियों के सार्थक मेल से होता है। जैसे पे, है, ड़े, पहाड़। ये क्या है? पे के नीचे क्या लगा हुआ है? पे के नीचे हलंत लगा हुआ है। तो ये क्या बन गया? पे, है,
नल। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि ध्वनियों के प्रत्येक मेल को क्या कहते हैं, यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि ध्वनियों के प्रत्येक मेल के शब्द नहीं कहा जा सकता। जैसे ल लन। शब्द किसको कहते हैं, शब्द किसको कहते हैं, वर्णों का ऐसे समूह है, वर्णों का ऐसा समूह है जिसका निश्चित क्या हो, जिसका निश्चित अर्थ निकलता हो, जिसका निश्चित क्या निकलता हो, जिसका निश्चित अर्थ निकलता हो। वर्णों का ऐसा समूह है, वर्णों का ऐसा समूह है जिसका क्या निकलता हो, जिसका निश्चित अर्थ निकलता हो, जिसका क्या निकलता हो, जिसका निश्चित अर्थ निकलता हो। वर्णों का ऐसा समूह है जिसका निश्चित अर्थ निकलता हो। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि ध्वनियों के प्रत्येक मेल को शब्द नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक शब्द को क्या नहीं कहा जा सकता, प्रत्येक शब्द को, प्रत्येक मेल को शब्द नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शब्द उसको कहते हैं जिसका क्या हो, जिसका निश्चित अर्थ निकलता हो, जिसका क्या निकलता हो, निश्चित अर्थ निकलता हो। ओके, यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि ध्वनियों के प्रत्येक मेल को शब्द नहीं कहा जा सकता। ओके, यहाँ ध्वनियों के मेल को शब्द की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता क्योंकि यह निरर्थक शब्द है। यह क्या है, निरर्थक शब्द है। यहाँ ध्वनियों के मेल को शब्द की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता क्योंकि यह क्या है, निरर्थक शब्द है। क्या है, निरर्थक शब्द है। यहाँ ध्वनियों के मेल को शब्द की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता क्योंकि यह क्या है, निरर्थक शब्द है। इन्हीं ध्वनियों को सही क्रम में रखने पर, इन्हीं ध्वनियों को सही क्रम में रखने पर नल शब्द बनता है। क्या बनता है, नल शब्द बनता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्द के दो भेद हैं। शब्द के दो भेद हैं। कितने भेद हैं शब्द के, शब्द के दो भेद हैं। कौन कौन से, पहला कौन सा है, सार्थक शब्द। पहला कौन सा है, सार्थक शब्द। और दूसरा कौन सा है, निरर्थक शब्द। दूसरा कौन सा है, निरर्थक शब्द। पहला सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि सार्थक शब्द किसको कहते हैं। किसे कहते हैं सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है, जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है उसको क्या कहते हैं, उसको सार्थक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का क्या होता है, जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है, जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ निकलता है उन्हें हम क्या कहते हैं, सार्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अध्यापक, पक्षी, खुशबू, मिठाई, सपना, ये क्या है, सार्थक शब्द है। जिसका कोई निश्चित क्या होता है, जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता है उसको क्या कहते हैं, हमें उसको सार्थक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, सार्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द किसको कहते हैं, जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो, जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसको क्या कहते हैं, सार्थक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्थक शब्द कहते हैं। अगला क्या है, निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द किसको कहते हैं, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता उसको क्या कहते हैं, उसको निरर्थक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको निरर्थक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं।
जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता उसको क्या कहेंगे? निरर्थक शब्द। और जिसका अर्थ निकलता है उसको सार्थक शब्द कहते हैं। ध्वनियों का सार्थक मेल, ध्वनियों का सार्थक मेल जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्वनियों का सार्थक मेल। सार्थक का मतलब जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। अब हम देखते हैं वाक्यों के बारे में। वाक्य किससे बनते हैं? वाक्य शब्दों से बनते हैं। किससे बनते हैं? शब्दों से बनते हैं। शब्दों का सार्थक समूह है क्या कहलाता है? शब्दों का सार्थक समूह है वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। शब्दों का सार्थक समूह है वाक्य कहलाता है। ओके बच्चों, अब हम शब्दों को सही क्रम में रखने से बने वाक्यों के बारे में जानेंगे। शब्दों को सही क्रम में रखा जाएगा तो ये वाक्य कहलाएंगे, नहीं तो अर्थपूर्ण वाक्य नहीं बन पाएंगे। अब दिए गए चित्रों को देखिए और उनके नीचे लिखे गए वाक्यों को पढ़िए। लड़की झूला झूल रही है, लड़का गिटार बजा रहा है, तो ये क्या है? क्या है ये वाक्य है। क्या है? वाक्य है। क्या है? वाक्य क्या है? वाक्य है। अगर हम इन वाक्यों के शब्दों को इधर उधर कर दे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे झूला लड़की है झूलती, इसका क्या नहीं है? कोई अर्थ नहीं है। गिटार रहा है बजा लड़का, इसका भी क्या नहीं है? कोई अर्थ नहीं है। उपयुक्त दोनों वाक्यों का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए ये क्या नहीं है? ये वाक्य नहीं है। वाक्य किसको कहते हैं? जिसका सार्थक, शब्दों का सार्थक समूह है। सार्थक का मतलब क्या होता है? जिसका कोई अर्थ हो, जिसका कोई अर्थ हो। क्या कहलाता है? जिसका कोई अर्थ हो, जिसका कोई अर्थ हो, जिसका कोई अर्थ हो सार्थक कहलाता है। तो वाक्य किसको कहते हैं? किसको कहते हैं वाक्य? शब्दों का सार्थक समूह है। शब्दों का सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह है। शब्दों का सार्थक समूह है क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। शब्दों का सार्थक समूह है क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। शब्दों का सार्थक समूह है वाक्य कहलाता है। ओके ओके बच्चों, तो वाक्य किससे बनते हैं? शब्दों से बनते हैं। शब्द किससे बनते हैं? वर्णों से बनते हैं। ओके, तो इसमें हमने क्या सीखा? ध्वनियों का सार्थक मेल जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। शब्द के कितने भेद है? शब्द के दो भेद है। कौन कौन से? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। शब्दों का सार्थक समूह है वाक्य कहलाता है। ओके ओके बच्चों, तो आज आप क्या करोगे? आज आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से समझोगे। इसके बारे में पढ़ोगे, पहले शब्दों के बारे में पढ़ोगे, फिर वाक्यों के बारे में अच्छे से पढ़ोगे और इसको अच्छे से समझोगे। क्या करोगे? अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से समझोगे। ओके ओके बच्चों, तो इनको क्या करना है? अच्छे से पढ़ना और अच्छे से समझना है। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।